ताह्योंग भी बिस्तर पर लेट गया। पहली बार पास में किसी शोर मचाते बच्चे के बिना उसे एहसास हुआ कि जीवन कितना शांत हो सकता है। हालांकि अगले दिन रेनोवेशन वर्कर्स ने उसे बताया कि उसके नए घर के पानी के पाइप फट गए हैं। प्रोजेक्ट में कम से कम 1 महीने की देरी होगी। दुर्भाग्य से उसके बड़े फर्नीचर की डिलीवरी पहले ही आ चुकी थी। उसे रखने के लिए कहीं जगह नहीं थी, दोस्त के घर भी नहीं। तब ताह्योंग को एक तरकीब सूझी जिसे उसने परफेक्ट सोल्यूशन समझा। अगली सुबह किम के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक मूविंग ट्रक पहुंचा। उसे तब झटका लगा जब फर्नीचर उसके घर पहुंचाया जा रहा था और उसके साथ खुद ताह्योंग भी आ गया। बिना अनुमति मांगे उसने आत्मविश्वास के साथ अपना सामान घर के अंदर रख दिया। उस दिन से उसने घोषणा कर दी कि वो वहीं रहेगा। किम ने विरोध किया कि एक कुंवारे मर्द और औरत का एक ही छत के नीचे रहना ठीक नहीं है। ताह्योंग ने किम की ही पुरानी बातें दोहरा दी। वे कभी एक दूसरे के प्रति ईमानदार थे। अगर उसने उसे रुकने से मना किया तो उसे भावनात्मक नुकसान का मुआवजा देना होगा। उसने उसे सबूत के तौर पर वे तस्वीरें भी दिखाईं जो उसने वू के कारण मानसिक पीड़ा के रूप में ली थी। इसके अलावा उसकी नज़र में किम सिर्फ वू की बुआ थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके अंतहीन बहानों के सामने किम के पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि जल्द ही उसने गौर किया कि ताह्योंग घरेलू कामों में हैरान कर देने वाला अच्छा था। वो घर को बेदाग और व्यवस्थित रखता था। वो बड़े प्यार से नाश्ता और कॉफ़ी तैयार करता था। वो उम्मीद से कहीं ज्यादा सभ्य और घरेलू स्वभाव का था। ताह्योंग ने कम से कम 1 महीने रुकने का फैसला किया। आखिर उसे किराए के पैसे और फर्नीचर स्टोरेज की लागत वसूलनी थी। उसी दिन किम को अच्छी खबर मिली। उसे कंपनी ने नौकरी पर रख लिया था। खुश होते हुए भी बच्चे की देखभाल के खर्चों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने दोस्त का सुझाव मान लिया और ताह्योंग को आधिकारिक तौर पर रुकने की अनुमति दे दी। उस रात दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ताह्योंग 1 महीने तक रुकेगा। रहने का सारा खर्च बराबर बांटा जाएगा। जब किम काम पर होगी तो ताह्योंग बिना किसी लापरवाही के बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पर उनके हस्ताक्षर के साथ दोनों रिश्तेदारों के बीच साथ रहने का जीवन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। दूसरा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। तीसरा एपिसोड शुरू होता है। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद किम और उसके रिश्तेदार ताह्योंग ने आधिकारिक तौर पर साथ रहना शुरू कर दिया। मूल रूप से उन्होंने तय किया था कि वे अपने काम से काम रखेंगे और बस कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे। हालांकि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही योजनाएं बना रखी थी। अपनी संबंधित जीवन समस्याओं को हल करने के लिए किम और ताह्योंग इस बात पर सहमत हुए कि वो 1 महीने तक उसके घर पर रहेगा। उसके काम के घंटों के दौरान वो नन्हे वूजू की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी लेगा। फिर भी किम को उस पर पूरा भरोसा नहीं था। काम पर जाने से पहले उसने चिपकने वाली पर्चियों पर बच्चों की देखभाल के अनगिनत निर्देश लिखे और उन्हें फ्रिज पर चिपका दिए। उसने ताह्योंग को बच्चों की देखभाल की दैनिक चेकलिस्ट भी थमा दी और मांग की कि वो वू की प्रगति की रिपोर्ट रेगुलरली दे। अगले 24 घंटों के लिए ताह्योंग को बताया गया कि सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द ही होना चाहिए। ताह्योंग की मदद से किम को आखिरकार काम पर वापस लौटने का भरोसा मिला। निर्देशानुसार ताह्योंग हर कुछ घंटों में अपडेट भेजता रहा, ये दावा करते हुए कि वो बच्चे की रचनात्मकता को बढ़ा रहा है, उसे खुद से खाना सिखा रहा है और मांसपेशियों के विकास को बढ़ावा दे रहा है। हकीकत में वो केवल आधा गंभीर था। घर पर वो मोबाइल गेम खेलते हुए छिपकर वूजू को स्नैक्स खिलाता था और बच्चे को अपने कमरे में आने तक की मनाही कर दी थी। दिन भर वूजू के पीछे भागने के बाद ताह्योंग ने बच्चे को लिविंग रूम में अकेले कार्टून देखने के लिए बैठा दिया और खुद गर्म पानी से नहाने चला गया। अचानक बाल धोते समय ही वाटर हीटर ने काम करना बंद कर दिया। उस पर ठंडा पानी गिरने लगा। बालों में शैम्पू लगे हुए ही ताह्योंग बाथरूम से बाहर निकला। तभी उसका सामना किम से हुआ, जो अभी अभी काम से लौटी थी। ये जानकर कि वाटर हीटर खराब हो गया है, किम ने तुरंत मरम्मत सेवा से संपर्क किया। अनुमानित खर्च 10 लाख था। उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनमें से कोई भी इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकता था। किम चिंतित हो गई। अब न केवल उसे और ताह्योंग को बल्कि वू को भी बिना गर्म पानी के नहाने की समस्या का सामना करना पड़ा। ताह्योंग ने तुरंत समस्या वापस उसी पर डाल दी। काम के बाद वो ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे उसकी शिफ्ट खत्म हो गई हो। किम ने अलमारी में हाथ मारा, एक लोहे की बाल्टी ढूंढी, केतली में पानी उबाला और उसे बाथटब में मिलाया। दोनों ने मिलकर संघर्ष करते हुए वूजू को नहलाया। जब तक उन्होंने काम खत्म किया, लगभग आधी रात हो चुकी थी। आखिरकार साफ होने के तुरंत बाद वूजू ने फिर से खुद को गीला कर लिया।
अगले दिन ताह्योंग ने काम पर किम को मैसेज किया और उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वो अपने चिपचिपे बालों को छुपा ले ताकि किसी को पता ना चले कि उसने ठीक से सिर नहीं धोया है। किम ने जल्दी से वॉशरूम में अपना हुलिया ठीक किया, अपना आधिकारिक कर्मचारी बैज लगाया और अपना नया पेशेवर जीवन शुरू किया। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। लेकिन अपने पहले ही दिन एक वरिष्ठ सहकर्मी ने मजाक में उसे लॉबी गर्ल कहा। उसे जल्द ही पता चला कि क्यों। उसके इंटरव्यू वाले दिन ताह्योंग वुजू को गोद में लिए कंपनी की लॉबी में आया था और उसने किम को सबके सामने डार्लिंग कह दिया था। ऑफिस के लोगों ने गलत समझ लिया कि वे एक बहुत प्यार करने वाले जोड़े हैं। कंपनी के फोरम पर उनके रिश्ते की बातें गॉसिप बन चुकी थीं। ताह्योंग के गालों के गड्ढों की तारीफ वाले पोस्ट देखकर किम हैरान और परेशान रह गई। जब वो अपने टीम लीडर यूनसंग से मिली तो दंग रह गई। वो यूनिवर्सिटी में उसका सीनियर था जिसे वो कभी पसंद करती थी। 7 साल पहले यूनसंग ने उसका हाथ थामकर अपनी भावनाओं का इजहार किया था, लेकिन तब किम विदेश जाकर पढ़ाई करने की तैयारी कर रही थी और बिना किसी आधिकारिक रिश्ते के वे अलग हो गए थे। अब फिर से आमने सामने होने पर किम उसे चोरी छिपे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, पर जब भी नजरें मिलती वो तुरंत फेर लेती। दूसरी ओर घर पर ताह्योंग ने खुद ही वाटर हीटर ठीक करने की कोशिश की। मशीनों की समझ ना होने के कारण उसने पड़ोसी से मदद मांगी जिसने खुद को एक्सपर्ट बताया, लेकिन घंटों की डींगे मारने के बाद भी हीटर ठीक नहीं हुआ। उल्टा पड़ोसी ताह्योंग और किम के रिश्ते के बारे में पूछताछ करने लगा। ठीक से समझा ना पाने के कारण ताह्योंग ने अजीब तरह से कह दिया कि वे साथ मिलकर बच्चा पाल रहे हैं और एक दूसरे को डार्लिंग कहते हैं। जब किम घर लौटी तो उसने देखा कि हीटर पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है। ताह्योंग ने अपनी गलती छिपाई और ये नहीं माना कि उसने पड़ोसी को बुलाया था। किम ने मकान मालिक को फोन करना चाहा, पर ताह्योंग ने फोन छीन लिया और काम जल्दी करवाने के लिए खुद को बच्चे का पिता और किम को मां बताकर एक भावुक मैसेज भेज दिया। किम ने गुस्से में फोन वापस ले लिया क्योंकि वो उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। अपनी गलती सुधारने के लिए ताह्योंग वुजू को लेकर कपड़े धोने लॉन्ड्री गया। वहां किम ने उसे लॉबी गर्ल वाली बात पर खूब सुनाया। उसकी नौकरी अभी शुरू ही हुई थी और ताह्योंग की वजह से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई थी। उसे सबसे ज्यादा चिंता यूनसंग के सामने अपनी छवि की थी। वो चाहती थी कि यूनसंग उसे बेहतरीन रूप में देखे, क्योंकि वो उसका पहला प्यार था जिसे वो अब तक नहीं भूल पाई थी। जब किम ने अपनी तुलना एक मशहूर हस्ती से की तो ताह्योंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो एक कॉमेडियन के रूप में ज्यादा अच्छी लगेगी। 3 दिन तक हीटर खराब रहा। किम ने ठंडे पानी से नहाने और सिर धोने के कारण ठंड लग गई। ऑफिस में उसे पता चला कि यूनसंग अगले दिन बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। राहत महसूस करते हुए उसने उस दिन बाल न धोने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह वो उसे ऑफिस में ही बैठा मिला। अपने बिखरे बालों और खराब लुक के कारण किम बहुत शर्मिंदा हुई। घर पर ताह्योंग कपड़े धोते समय किम की हालत के बारे में सोचता रहा। उनकी इस मुसीबत को खत्म करने के लिए उसने एक पुराने फोटोग्राफर का ऑफर स्वीकार किया, जिसने उसे 1 दिन के लिए असिस्टेंट बनने का न्योता दिया था। हालांकि उसने फोटोग्राफी छोड़ने की कसम खाई थी, पर वो पैसे के लिए तैयार हो गया। शूट के दौरान उसने फोटोग्राफर की बात ना मानकर अपने तरीके से काम किया। उसके दोस्तों को ये जानकर हैरानी हुई कि वो अपने पुराने आदर्श के लिए काम कर चुका है। ताह्योंग ने कड़वाहट के साथ हंसते हुए कहा कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। असल में उसका फोटोग्राफी का सपना अब उसे एक भ्रम जैसा लगता था, जिसे उसने दिल से कभी नहीं निकाला था। घर पर वुजू को ताह्योंग का पुराना कैमरा मिला, जो उसे उसके भाई ने सालों पहले दिया था। ताह्योंग ने उसे कभी कचरे में फेंक दिया था, लेकिन बाद में वापस निकाल लिया। उस दिन कमाए हुए पैसों से आखिरकार हीटर ठीक हो गया। दूसरी ओर ऑफिस में किम ने एक मीटिंग के दौरान यूनसंग के प्रस्ताव का समर्थन किया। काम के बाद दोनों लिफ्ट में साथ थे। किम की खांसी देखकर यूनसंग ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।